हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। और जो सबसे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें। और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का। पहला प्रश्न, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है सहारनपुर और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरनगर। तो निम्न में से कौन सा प्रदेश है जो जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे होगा सहारनपुर, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें होगा बी, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो पहला ऑप्शन है उतराव, दूसरा है हरदोई, तीसरा है बलिया और चौथा है बाराबंकी। तो फ्रेंड्स, बलिया, लखनऊ की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है केन, तीसरा है गंगा, चौथा है यमुना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा यमुना। यमुना नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है दलदली, दूसरा है कंकड़ी पथरीली और तीसरा ऑप्शन है महीन जलोढ़ और चौथा है हूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा बी ऑप्शन हम लोगों का कंकड़ीली और पथरीली, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो फ्रेंड, मथुरा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। और तीसरा ऑप्शन है अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटनाक्रम है? तो फ्रेंड, डी ऑप्शन हम लोगों का सही है, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है वादा, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का सी मुरादाबाद और चौथा है गोरखपुर। तो यहाँ पे गोरखपुर होगा, गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो 4, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो कौन? तो बुंदेलखंड। कौन? बुंदेलखंड, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन है हम लोगों का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर यहाँ पे होगा पंजाब, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है तराई क्षेत्र, दूसरा है पूर्व गंगा, तीसरा है मध्य गंगा मैदान और चौथा है पश्चिम गंगा मैदान। तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा है सीतापुर, तीसरा है हरदोई, चौथा है ऑप्शन हम लोग का लखीमपुर। तो कौन सा जिला है? तो लखीमपुर, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में स्थान है चतुर्थ, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो पहला ऑप्शन है बलरामपुर, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है पीलीभीत और चौथा है हम लोग का ऑप्शन बस्ती। तो नहीं, तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, नहीं बस्ती। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, चौथा है गाजीपुर। तो यहाँ पे होगा हम लोगों का ए ऑप्शन वाराणसी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। पहला ऑप्शन है 13.5%, दूसरा है 9.4% और तीसरा ऑप्शन है 8.4% और चौथा ऑप्शन हम लोग का 7.3%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा डी ऑप्शन हम लोगों का 7.3%, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा है नेपाल, चौथा ऑप्शन है हम लोग का बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, सी ऑप्शन हम लोग का सही। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है शामली को, दूसरा ऑप्शन है अलीगढ़ को, तीसरा है आगरा को, चौथा है मथुरा को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा हम लोग का ए ऑप्शन शामली को, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो कितने राज्यों से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7 और तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो फ्रेंड्स कितने राज्यों से मिलती है? तो यहाँ पे होगा 9 राज्यों से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो किसके? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ब्रजभाषा, दूसरा है अवधी, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है भोजपुरी। तो फ्रेंड किसके
विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तो यहाँ खरीफ बोली, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा मलिहाबाद, और दूसरा ऑप्शन है फिराक इलाहाबाद, और तीसरा ऑप्शन है जिगर मुरादाबाद, और चौथा ऑप्शन है चक्रवस्त लखनऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा फिराक इलाहाबाद, ये ऑप्शन सुमेल नहीं, यानी गलत है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का गलत है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है कासगंज, दूसरा है आगरा, तीसरा है इटवा, और डी ऑप्शन हम लोग का बाराबंकी। तो फ्रेंड अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट हर्षवर्धन, और तीसरा ऑप्शन है हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, और चौथा ऑप्शन है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम ये सुमेलित नहीं, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न खिलाड़ी एवं उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है केडी सिंह बाबू हॉकी, और दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का सैयद मोदी क्रिकेट, और तीसरा ऑप्शन है अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, और चौथा ऑप्शन है नरसिंह यादव कुश्ती। तो फ्रेंड्स कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन, यानी सैयद मोदी, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है टोडरमल सीतापुर, अब्बुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, और डी ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा, बीरबल कन्नौज ये सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का होगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथा ऑप्शन है लुम्बिनी। तो फ्रेंड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यानी लुम्बिनी में, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है बिशन राय, और तीसरा ऑप्शन नवल किशोर, और चौथा है रघुपति सहाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा हम लोगों को उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है रघुपति सहाय, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चंद बरदाई पृथ्वीराज, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान हमीरासो, और तीसरा ऑप्शन है नरपति नाल बिसलदेव, और चौथा ऑप्शन है जगनिक आल्लाह खंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा, अब्दुल रहमान हमीद रासो ये सही नहीं है, बी ऑप्शन हम लोग का सही सुमेलित नहीं है। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।